पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के देहरा के प्रत्याशी होशियार सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमसे पूछने की बजाय खुद बताएं कि उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, क्यों उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनके अपने पार्टी के विधायक ही बगावत पर उतरने को मजबूर हो गए, क्यों निर्दलीय विधायक के साथ जाति की गई, क्यों उनके परिवारजनों, सहयोगियों, मित्रों, रिश्तेदारों को सत्ता के दम पर प्रताड़ित किया गया, क्यों निर्दलीय विधायकों को हर बार सरकार का समर्थन करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, क्यों निर्दलीय विधायकों के जनहितकारी कामों को लटकाया गया, क्यों उनके द्वारा उनकी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं को अनसुना किया गया, हजारों की संख्या में संस्थान क्यों बंद किए गए, भाजपा सरकार में देहरा में खोले गए अस्पतालों और स्कूलों को क्यों डिनोटिफाई किया गया। आज प्रदेश में हो रहे उपचुनाव मुख्यमंत्री की तानाशाही का नतीजा है, जिसके कारण 3 निर्दलीय विधायकों ने अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री उनसे बिना शर्त समर्थन लेना चाहते थे। सभी ने 1.5 साल तक समर्थन किया भी, लेकिन जब कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले बाहरी नेता को राज्यसभा में टिकट दिया तो तीनों निर्दलीय विधायकों ने भाजपा के प्रत्याशी हिमाचल के नेता हर्ष महाजन को समर्थन दिया। इसके बाद से ही वे मुख्यमंत्री के कोपभाजन का शिकार हुए हैं। फर्जी मुकदमों के जरिए सिर्फ निर्दलीय विधायकों को ही नहीं, उनके परिजनों और रिश्तेदारों को भी प्रताड़ित किया गया। हिमाचल प्रस्तुत नगरोटा सूर्या से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट। वैसे मैं देहरा से कैसे भाजपा की नहीं पा रहा। देखिए, चुनाव का दौर जब होता है कई बार ऐसी परिस्थिति रहती है कि जब बड़ा किसी मन को जो है वो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पीड़ा भी होती है, और ऐसे दौर में से अनेकों दौर आते हैं इस तरह से। लेकिन ये चुनाव अलग परिस्थिति है, इसमें कोई योजना बनाई गई इस प्रकार से किसी का टिकट काट करके किसी को टिकट देंगे, ऐसा तो था नहीं। ऑल ऑफ अ सडन एक सिचुएशन बनी, और हम राजनीतिक क्षेत्र पर काम करने वाले लोग हैं, और पार्टी के नेतृत्व ने ऐसी स्थिति में एक फैसला किया, जिन विधायकों ने अपनी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए जो है समाप्त कर दिया, त्यागपत्र दिया गया। ऐसे को हमारा जो एथिक्स बनते हैं, एथिक्स के मुताबिक उनको टिकट देना चाहिए, और टिकट दिया गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि धवाला जी सारी परिस्थिति और हालात को देखते हुए पार्टी के हमारे पुराने साथी हैं वो आएंगे, जुटेंगे, काम करेंगे पार्टी के लिए, पार्टी की जीत के लिए। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए सबका सहयोग रहा है, और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और जीत दिलाने के लिए सबकी भूमिका इसमें अपेक्षित है। सर, मंच पर जो मुख्यमंत्री हैं वो बार बार जो है मंच से बोल रहे हैं कि लोटस ऑपरेशन करने में जयराम जी का भी हाथ था, और कार्रवाई जो है हम करेंगे और जल्दी जो है सच सामने आएगा। कि वो कार्रवाई करने वो करें, उसमें पता नहीं क्यों कितने महीने से वो बोल रहे हैं। वो आपका नाम शामिल होने के बाद मेरे बारे में जो बोलना बोले, मैं एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि, मैं सरकार के लिए कोई फूल माला लेकर के आरती उतारने के लिए नहीं हूँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और मुझे अपनी पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से जो दिशा निर्देश होंगे, जो मार्गदर्शन होंगे, उसके मुताबिक होगा। लोटस ऑपरेशन की अगर बात कहें तो मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ, मैं सिरे से खारिज करता हूँ, इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं। विधायक आपसे नाराज हुए, आपके व्यवहार से नाराज हुए, और इसलिए नाराज होकर के आपसे अलग हुए, तो इसके लिए किसी को दोष ठहराने के बजाय उनको अपना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यहाँ के उपचुनाव, जो तीनों उपचुनाव हैं, उसकी बात भी मुख्यमंत्री मंच पे बार बार ये कह रहे हैं कि पैसों की लालसा में बिकने के बाद जो है ये उपचुनाव हो रहे हैं, ये इनकी वजह से, भाजपा की वजह से जो है ये उपचुनाव नहीं कहूँगा चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव जो 6 उपचुनाव हुए विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव हुए भी, उसके साथ हो सकते थे, लेकिन जानबूझ करके इनको विलंब क्यों कराया गया? इसलिए कि भाई हम दबाव में, प्रभाव में चुनाव जीत सके, ऐसा प्रयत्न करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तो चुनाव हो रहे हैं,
और चुनाव होने की वजह सभी विधायकों ने एक ही बात कही है कि हमारे साथ जो व्यवहार होता था वो उचित नहीं। यही विधायक जब कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे तब उनके खिलाफ मामले दर्ज नहीं करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की बातें नहीं होती थी। अब जब उनका समर्थन करना छोड़ दिया तो अब उनके खिलाफ खूब जोर से कार्रवाई चल रही है। किसी का रास्ता तोड़ा जा रहा है, किसी का रास्ता बंद किया जा रहा है, किसी के कारोबार बंद किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है हमको। हमीरपुर में भी आपका प्रवास रहा, नालागढ़ में भी अभी आप प्रवास करके, अब देरा में भी 2 दिन का प्रवास है, तो स्थितियां कैसी लग रही हैं कि भाजपा हम तीनों सीटों पर जीत हासिल करेंगे, जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, तीनों सीटें जीतेंगे। ठीक सर, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है नुक्कड़ सभा में कह रहे हैं कि भाजपा ही भाजपा को हराएगी, तो ऐसा क्या सर उनका बोलने की क्या? नहीं, इस सारी चीज को तो मतलब जो वो बोलना वो बोलते रहें। आखिरकार राजनीतिक दल है, वो भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जीत भाजपा की होगी, हराने वाली कोई बात नहीं। ध्यान की बात की